फिल्मों का हीरो जब फिल्मों में लड़कियों को छेड़ता है तो हम दर्शक उसके छेड़खानी का आनंद लेते हुए ताली बजाते हैं। सेम कहानी आज भारत के अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा है। कुछ नेता जो है खूब छेड़छाड़ कर रहे हैं और हम दर्शक जो हैं, हम वोटर जो हैं, हम देश के लोग जो हैं, बस उनके छेड़छाड़ का आनंद ले रहे हैं। छेड़खानी की एक कहानी जो है BSNL की है और उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। 1,64,000 करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज जो है वो देश के टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा घोषित किया गया और कहा गया BSNL को हम नंबर 1 बनाएंगे। जो BSNL 2009 तक नंबर 1 था। 2002 में लॉन्च हुआ BSNL का मोबाइल नेटवर्क। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से लॉन्च किया और वो जो है 2002 में ही नंबर 1 बन गया। आज जो है देश का 4 कंपनियों में सबसे पीछे है। प्राइवेट कंपनी जियो जो 4 साल पहले लॉन्च हुई, उसके पास आज 5 लाख करोड़ का टोटल एसेट है। दूसरे नंबर पे एयरटेल कंपनी है जिसके पास 3 लाख करोड़ का एसेट है। तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है जिसके पास 26,000 करोड़ का एसेट है और चौथे नंबर पे BSNL है जिसके बारे में यहां पे जानकारी नहीं दी गई है। 12 साल पहले यही BSNL जो है 1 नंबर पे था और देश में लगभग 10 टेलीकॉम कंपनियां थी और सब BSNL के पीछे थी। अब आते हैं 5G और 4G पे बात करने। 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज घोषित किया गया है और BSNL का 4G नेटवर्क दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा जहां पे ये प्राइवेट कंपनियां अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ये इसलिए नहीं पहुंच पाई है कि ये वहीं पे पहुंचती है जहां पे मुनाफा का सौदा हो। ऐसे चाइना टेलीकॉम कंपनियां जो है वहां टावर लगा चुका है जहां पे भारत का सीमा शुरू होता है और भारत के जितने भी लोग उस सीमा पे जाते हैं तो चाइना का नेटवर्क आता है, भारत के कंपनियों का नेटवर्क नहीं आता है। ये BSNL के लिए 1,64,000 करोड़ का घोषणा कर दिया गया है और हम तो दर्शक हैं। फिल्म में हीरो अगर कुछ भी करे, चोरी भी करेगा तो हम ताली बजाएंगे, वाह हीरोवा ने बहुत बढ़िया चोरी किया है और ऐसे ही चोरी करते रहे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे। आखिर BSNL का 65,000 टावर रिलायंस को सौंपने की तैयारी क्यों की गई है? कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्यों? सोचने वाली बात है। खास खबर, केंद्र के इशारे पे BSNL की जीवन रेखा समाप्त करने में जुटा संचार मंत्रालय, यही है मंत्री जी, और ये भोपाल से प्रकाशित होने वाला पेपर में ये खबर छपा हुआ है। अब जरा सोचिए, इसके आगे चलते हैं और थोड़ा सा और हीरो का हीरोगिरी देखते हैं। BSNL के बारे में जानते हैं कि आज जो है BSNL टोटल कितना लॉसेस में है। आज जो है हर साल जो है 7,441 करोड़ का लॉस जो है BSNL को हो रहा है और ये लॉस जो है विकिपीडिया के डेटा के अनुसार है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आज के समय में 1990 में यह एकमात्र टेलीकॉम कंपनी थी भारत में। BSNL जो 1990 में एकमात्र टेलीकॉम कंपनी थी भारत में जिसका स्लोगन था कनेक्टिंग इंडिया, आज डिस्कनेक्टिंग इंडिया हो गया है BSNL। 12 साल पहले 4 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू थी BSNL की 12 साल पहले। आज जो है जियो के पास 5 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ रुपया जो है जियो ने 4 साल में बनाया है। 12 साल पहले BSNL के पास 4 लाख करोड़ था। आज जो है 12 साल में वो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपया पे BSNL गया होता अगर सरकारें ईमानदारी से काम किया होता और हम दर्शक सरकार के चोरी पे ताली नहीं बजाए होते। चाहे किसी की भी सरकार हो, उसने BSNL के साथ छेड़छाड़ किया। अभी BSNL का रेवेन्यू जो है वो 19,321 करोड़ है और घाटा जो है वो 14,904 करोड़ है। अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग आंकड़ा दिया गया है। एसेट जो है BSNL का 1,16,000 करोड़ का एसेट है अभी के समय में और 11,58,00,000 ये उपभोक्ता हैं। ये डेटा थोड़ा सा पहले का है और देखिए यहाँ पे मैं और चीजें दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। 2006-07 में ग्राहक और रेवेन्यू के आधार पे सबसे बड़ी कंपनी थी BSNL। BSNL के पास 7.5 करोड़ ग्राहक थे और रेवेन्यू था 41,000 करोड़ और टोटल लाभ था 8,240 करोड़। 8,240
240 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाता था बीएसएनएल जो है 2006 और 2007 में, और आज जो है बीएसएनएल घाटे में है। उस समय आरकॉम के पास 4 करोड़ ग्राहक था और भारतीय एयरटेल के पास सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का ग्राहक था, और इनसे ज्यादा ग्राहक था बीएसएनएल का। और बीएसएनएल का उस समय 2006-07 में सियाचिन और ग्लेशियर तक सेवा था बीएसएनएल का। जरा सोचिए, ये लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, जहां पे चाइना पहुंच गया है ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ये साल 2008 में आईपीओ के तहत 10% हिस्सा बेचने की योजना थी, और 10% का जो है कॉस्टिंग जो है 40,000 करोड़ रुपया लगाया गया था। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, उसमें घोटाला हुआ। घोटाला होने के बाद आईपीओ नहीं आया, और नहीं आया उसके बाद से जो है बीएसएनएल का दुर्दशा शुरू हुआ। 12 साल पहले 4 लाख करोड़ रुपया का वैल्यूएशन था बीएसएनएल का, 4 लाख करोड़ का, जरा सोचिए। और आज जो है बीएसएनएल जो है वो बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। और रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल के लिए घोषित किया गया है, और बहुत बड़ा रिवाइवल पैकेज है ये, आप देख सकते हैं 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज है। 1,64,000 करोड़ का इस्तेमाल बीएसएनएल कहां करने जा रहा है उसकी जानकारी मैं अब आप लोगों को देने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीएसएनएल का जो है सबसे बड़ा पैकेज जो है उसका घोषणा किया गया है 1,64,000 करोड़ का। उसमें से 30,000 गांव में बीएसएनएल मोबाइल कनेक्टिविटी देगा, और वो 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बीएसएनएल देने वाला है। उसके अलावा जो है बीएसएनएल के बहुत सारे टावर जो है बंद है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद जो है बीएसएनएल का टावर बंद हो जाता है। 23 जनवरी का ये खबर है, बिजली जाने पर बंद हो जाता है बीएसएनएल का मोबाइल टावर। बीएसएनएल 4G सर्विसेज के लिए मोबाइल टावर लगाएगी 12 से 15 महीना में। 2019 का खबर है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। अब काम चालू होगा जब ये सारी कंपनियां जो है वो 5G पे स्विच कर जाएंगी, तो बीएसएनएल जो है वो 4G का नेटवर्क लाएगा। और जब 4G का नेटवर्क जो है बीएसएनएल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 5G के नेटवर्क पे जाएगा, तब तक प्राइवेट कंपनियां जो है वो 6G पे चली जाएगी। यहाँ पे देखिए रिवाइवल पैकेज के बारे में जो है हिंदुस्तान पेपर जो है वो पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर में सरकारी दूरसंचार कंपनी को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज का घोषणा किया है, जो 30,000 गांवों में पहुंचाएगा नेटवर्क, और फास्ट नेटवर्क पहुंचाएगा और 4G पहुंचाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29,616 गांवों का लिस्ट भी बन चुका है, जिसमें से इसके लिए 26,316 करोड़ रुपया का सेचुरेशन पैकेज भी तय किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह वादा किया था, पिछले साल ही वादा किया था, और इस साल केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैभव ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को भी मंजूरी दी गई है। मतलब जितना ज्यादा बेच सके, जितना ज्यादा एक दूसरे से जोड़ सके, वो सारा काम हो रहा है। जैसे बैंकों का मर्जर हुआ, बैंक का विलय हुआ एक दूसरे से, ये सारी जानकारी दी जा रही है, और बहुत ईमानदारी पूर्वक जानकारी दी जा रही है कि हमने 1,64,000 करोड़ रुपया बीएसएनएल को दिया है, और उस बीएसएनएल को दिया है जिस बीएसएनएल का जो है टावर जो है लाइट कट जाने के बाद बंद हो जाता है। जरा सोचिए, हम लोग जब तक बीएसएनएल के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक शायद कुछ नहीं होने वाला है। ये पैकेज आएगा जाएगा, अच्छे दिन बीएसएनएल के कभी नहीं लौटेंगे। हालांकि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज कोरोना के समय में भी घोषित किया गया था, वो आम आदमी को कितना मिला आज तक आम आदमी को पता नहीं चला, और वो किसे किसे मिला वो भी आज तक इन लोगों ने जानकारी उसका नहीं दिया। तो बीएसएनएल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बीएसएनएल को फिर से कैसे आगे लाया जा सकेगा, उसके बारे में क्या सोचते हैं? 65,000 टावर जो रिलायंस को सौंपने की तैयारी हो रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ही साथ दिया तो जाके जो है बीएसएनएल फिर से देश का नंबर 1 कंपनी बन पाएगा। और बीएसएनएल के 68,559 कर्मचारियों ने पिछले साल वीआरएस लिया है, पिछले साल वीआरएस लिया, और बीएसएनएल में कोई नई वैकेंसियां अब नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ रही है।
तो जो कंपनी एक समय भारत का सरताज था, एक नंबर की कंपनी थी, जब प्राइवेट कंपनियां मनमाने तरीके से जो है अपना टैरिफ बढ़ाती थी तो उस समय बीएसएनएल का सस्ता टैरिफ ही लोगों का सहारा बनता था। और बीएसएनएल में सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग जुड़ते थे, उसका नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो सस्ता था। तो उसे बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, गुंडा हो या हीरो, अगर वो चोरी करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, और चाहे वो फिल्म की कहानी हो चाहे वो राजनीति की कहानी हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है तो उसका विरोध किया जाना जरूरी है, वरना एक समय इस देश की सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा अगर हमने आज उसे नहीं रोका तो। और हमारे हाथ में जो है बीएसएनएल जैसा घंटा मिलेगा। जय हिंद।